हाय एवरीवन, अल्डोल कंडेंसेशन कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन को काफ़ी डिटेल में हमने करा था और यह कंक्लूजन आया था हम लोग के पास कि एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, दूसरे के पास ना हो, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बगल वाले मेंबर से जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा और सफलतापूर्वक आप क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन को करवा पाओगे। यदि बगल वाला पार्टनर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो चलो न्यूक्लियोफाइल का काम तो नहीं ही करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करने लायक उस सिचुएशन में वो है या नहीं, ये डिपेंड करेगा बगल वाले पे। अब कहीं बगल वाला उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है, जैसे यहाँ था, तो वहाँ सेल्फ कंडेंसेशन हो जाएगा, फिर क्रॉस्ड कंडेंसेशन वहाँ होने का कोई चांस नहीं है। ये तो अभी हम लोग ये देखें कि चलो एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब मान लें हम लोग कि एक में अल्फा हाइड्रोजन था जो न्यूक्लियोफाइल बनाया और बगल वाला जो उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन आ जाए, मतलब कि जो दो मॉलिक्यूल हम लोग लेंगे अलग अलग अल्डिहाइड या अलग अलग कीटोन का, उन दोनों में अब अल्फा हाइड्रोजन रहेगा। हाँ, जैसे एक प्रोपेनल ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं इथेनल, ये ले लेते हैं प्रोपेनल, ऐसा। अब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन दोनों के पास है। अब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब कि न्यूक्लियोफाइल दोनों बना सकता है। इलेक्ट्रोफाइल तो दोनों होगा ही, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप दोनों में है। तो यहाँ दोनों मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल भी है, दोनों मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल भी है। होगा कंपटीशन कि कौन न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो उस कंपटीशन में यदि ध्यान से समझोगे इस कंसेप्ट को तो देखना क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें है। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा, तो विच हैज मोर एसिडिक हाइड्रोजन, विच हैज मोर एसिडिक हाइड्रोजन, वही होगा न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, यहाँ अल्फा कार्बन में 2 ही हाइड्रोजन है, लेकिन बगल में यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने से हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है, इसका मतलब इसमें जो हाइड्रोजन है वो लेस एसिडिक है, लेस एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसका हाइड्रोजन हटेगा बेस के द्वारा। जो यहाँ हम लोग बेस लेने वाले हैं, ये बेस तो क्या करेगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन का लेगा ना, खास करके जब कंपटीशन हो तब। और दोनों में से मोर एसिडिक हाइड्रोजन तो इथेनॉल का है, तो इसका मतलब इसके हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, और इसके हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ बनेगा, CH2 माइनस आ जाएगा यहाँ, और ये ऐसे। तो चलो न्यूक्लियोफाइल में तो इथेनॉल जीत गया कि न्यूक्लियोफाइल उसी का बनेगा। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल किसका स्ट्रॉन्ग होगा, किसका कार्बोनिल कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है? तो उसमें बताए थे कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है कार्बन बढ़ने से घटता है, कार्बन बढ़ने से इलेक्ट्रोफिलिसिटी घटता है। अब यहाँ एक कार्बन है, अरे भाई ऐसे न हो रहा था कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ऑक्सीजन जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले रहा था बदले में कार्बन को CH3 अपना इलेक्ट्रॉन देगा इंडक्टिव के थ्रू। तो जो कार्बन पे प्लस आ रहा था जिसके चलते वो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा था, अब कहाँ से रह पाएगा? और वो वाला कांड तो यहाँ ज़्यादा हो रहा है ना, क्योंकि वहाँ तो मिथाइली था, यहाँ इथाइल है जिसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, तो ये तो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ जो प्लस था वो तो और कम बचेगा, यहाँ तो चलो थोड़ा बहुत बच भी जाए, यहाँ तो और भी कम बचेगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल वाला लड़ाई में भी जहाँ तक हम लोग को लग रहा है कि इथेनॉल ही जीत रहा है। मतलब फिर यहाँ इसका तो कोई काम ही नहीं बच रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी इथेनॉल, इलेक्ट्रोफाइल भी इथेनॉल, ऐसा कर ही भी सकता है। लेकिन यहाँ हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे कि इस रेस में आगे कौन निकलेगा, तो न्यूक्लियोफाइल वाले रेस में भी इथेनॉल ही आगे निकला और इलेक्ट्रोफाइल वाले रेस में भी इथेनॉल ही आगे निकला। और जब न्यूक्लियोफाइल भी वही है, इलेक्ट्रोफाइल भी वही है, तो फिर क्यों कंबाइन करेगा प्रोपेनल से? खुद के मॉलिक्यूल से कंबाइन क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रोपेनल के भी हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल इथेनॉल के भी हैं। चलो न्यूक्लियोफाइल दोनों बना रहा है, न्यूक्लियोफाइल दोनों बना रहा है,
लेकिन इसका कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है तो इस पर जाएगा कि यहाँ आएगा जिसका कम है। हाँ, ऐसा होगा कि यदि इसका न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो खुद के साथ जाना पसंद नहीं करेगा, ये इसके साथ जाना पसंद करेगा, क्योंकि इसका कार्बन कम इलेक्ट्रोफिलिक है, इसका कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। समझ रहे हो बात को? इथेनॉल यदि अटैक करना चाहेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल तो खुद के कार्बन पे करेगा, क्योंकि खुद का कार्बन उसका ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। लेकिन प्रोपेनॉल यदि न्यूक्लियोफाइल बन करके अटैक करेगा तो यह खुद के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक नहीं करेगा, ये जाना चाहेगा इथेनॉल के पास, क्योंकि वहाँ का कार्बन जो है वह ज़्यादा ही है, इलेक्ट्रोफिलिक है। तो अब इस तरह से देखोगे ना तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, खाली इतना बता दो हमें। एक प्रोडक्ट बनेगा जिसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों यही हो बनेगा, ऐसा न्यूक्लियोफाइल तो बन ही गया था, एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल का भी ले ही लो, ऐसा। तो यहाँ और ये अटैक करेगा तो बन जाएगा CH3 CH OH CH2 COH। अभी हम कंडेंसेशन प्रोडक्ट नहीं बना रहे, एलिमिनेशन वाला, बस यहाँ तक एक प्रोडक्ट कंडेंसेशन प्रोडक्ट आगे बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट बनेगा जब इसी का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम करे, कम लेकिन बनेगा तो ज़रूर। तो फिर ऐसे बन जाएगा इसमें CH3 CH2 COH और बगल में CH3 CH COH, इसका अल्फा अटैक करेगा तो CH3 CH2 CHOH CH, यहाँ CH3 COH, ऐसा। तो ये बना दूसरा प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बनेगा कि ये न्यूक्लियोफाइल और इसका इलेक्ट्रोफाइल, पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं अभी हम लोग, केवल पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। इस CH3 CH2 COH प्लस ई वाला न्यूक्लियोफाइल रहे एसिटल्डिहाइड का, तो ई यहाँ अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CHOH और फिर यहाँ CH2 COH नंबर 3। और एक प्रोडक्ट और कि जब प्रोपेनॉल न्यूक्लियोफाइल हो और इथेनॉल क्या हो, इलेक्ट्रोफाइल हो। प्रोपेनॉल न्यूक्लियोफाइल हो और इथेनॉल क्या हो, इलेक्ट्रोफाइल हो। मतलब ऐसा CH3 CHH COH प्रोपेनॉल का अल्फा कार्बन न्यूक्लियोफाइल बनेगा और ये अटैक करेगा इस पर, इथेनॉल पर, ऐसा यहाँ से। तो ये हो जाएगा CH3 CHOH, इसका अल्फा कार्बन जुड़ेगा CH CH3 COH, ऐसा। ये हो गया प्रोडक्ट नंबर 4। तो ये 4 प्रोडक्ट कौन कौन बना देखो, 1 2 3 4। यहाँ हम लिखते हैं एक एसिटल्डिहाइड और पी है प्रोपियोनल्डिहाइड, समझ जाना। तो जो प्रोडक्ट 1 बना है उसमें इलेक्ट्रोफाइल एसिटल्डिहाइड है, न्यूक्लियोफाइल भी एसिटल्डिहाइड है, ठीक। प्रोडक्ट नंबर 2 जो बना है उसमें इलेक्ट्रोफाइल प्रोपेनॉल है, न्यूक्लियोफाइल भी प्रोपेनॉल है। प्रोडक्ट नंबर 3 बना है उसमें न्यूक्लियोफाइल ही है और इलेक्ट्रोफाइल है प्रोपेनॉल। और जो लास्ट वाला बना है उसमें इलेक्ट्रोफाइल है एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनॉल है न्यूक्लियोफाइल। अब यदि पूछा जाए कि बताओ ये जो 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे, ऑब्वियसली चारों एक साथ बनेंगे, मतलब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनने वाला है। यहाँ इस रिएक्शन में जो है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनने वाला है। हम लोग उम्मीद लगा करके रखेंगे कि प्रोपेनॉल और इथेनॉल को मिला दें और क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन करवा करके एक प्रोडक्ट बना दें, तो ये हम लोग का बहुत बड़ा गलतफहमी है। हाँ, ये हम लोग का बहुत बड़ा गलतफहमी होने वाला है। 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे जो वहाँ हमने बताया कि एक प्रोडक्ट में एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम करेगा, एक में प्रोपेनॉल का ही इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम करेगा, एक में एसिटल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल प्रोपेनॉल होगा इलेक्ट्रोफाइल, और लास्ट वाले में एसिटल्डिहाइड इलेक्ट्रोफाइल प्रोपेनॉल होगा न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ हम लोग कंपैरिजन करें प्रोडक्ट के यील्ड का कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट सबसे कम बनेगा। यील्ड की बात करें तो सोचो और बताओ कि चारों में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन बनने वाला है।
ऑब्वियसली 1 नंबर, क्योंकि अभी हमने यहाँ देखा था कि न्यूक्लियोफाइल के मामले में भी एसिटल्डिहाइड ही आगे निकल रहा था, इलेक्ट्रोफाइल के मामले में भी वही निकल रहा था। सो मेजर प्रोडक्ट विल बी 1। सेकेंड नंबर में कौन होगा? तो थर्ड और फोर्थ जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, जब एसिटल्डिहाइड एक बार न्यूक्लियोफाइल है, प्रोपेनल इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल प्रोपेनल तो वीक ही है, चलो प्रोपेनल को न्यूक्लियोफाइल बना दो तो फिर न्यूक्लियोफाइल भी आसानी से नहीं बनेगा उसमें, लेकिन फिर भी 4 नंबर प्रोडक्ट यहाँ ज़्यादा बनेगा, क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रोफिलिसिटी डोमिनेट करेगा, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी डोमिनेट करेगा तो एसिटल्डिहाइड का इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है, तो 4, और इसी के कंपेरेबल बनेगा 3, थोड़ा सा कम बनेगा लेकिन कंपेरेबल, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, और सबसे कम बनेगा प्रोडक्ट नंबर 2, क्योंकि प्रोडक्ट 2 में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों प्रोपेनल हैं, और प्रोपेनल ना तो ढंग का इलेक्ट्रोफाइल था यहाँ, ना तो ढंग का न्यूक्लियोफाइल था। अरे अकेले रहता, साथ में इथेनॉल नहीं रहता तब कोई दिक्कत नहीं था, तब तो हो जाता, लेकिन इथेनॉल है तो इथेनॉल इज मच मोर सुपीरियर देन प्रोपेनल इन ऑल रिस्पेक्ट, आइदर न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये केस हुआ इसमें, इसे हम कहेंगे क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन, कि हम जो उम्मीद करेंगे वैसा नहीं होगा। यदि अलग अलग अल्डिहाइड कीटोन है, दोनों अलग अलग अल्डिहाइड ही है और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, तो हमेशा अल्डोल के लिए 4 प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, 2 प्रोडक्ट सेल्फ कंडेंसेशन का और 2 प्रोडक्ट क्रॉस्ड कंडेंसेशन का। अब इसमें से छांटना होगा कि कौन मेजर माइनर है, तो यही तरीका है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वाला देखो मेजर हो जाएगा और वीक वाला माइनर रहेगा, सिंपल सी बात है। जहाँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपीट करेगा वहाँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी को तवज्जो दोगे, जैसे हमने 3 और 4 को कंपीट करके 4 को थोड़ा सा आगे रखा ऐसे। तो ये है रियल अल्डोल कंडेंसेशन के तह तक जाओगे अंदर तक तो ये बातें सामने आएंगी। इसलिए हमेशा इस बात का खास ख्याल रखना है कि यदि आप क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन करवा रहे हो तो भाई एक ही में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एक में नहीं, तो वहाँ से भी मामला कंप्लीट नहीं होता है। फिर वहाँ है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो बेंजल्डिहाइड जैसा केस रहा तो फिर से सारा मामला उलट पलट हो जाएगा, वहाँ भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ गए क्या माजरा है, सो कैसे रिएक्शन हो रहा है, सो यही कहानी था। तो अब इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरह का आएगा। एक तो डायरेक्ट रिएक्शन कंप्लीट करने देगा कि 2 अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड दे दिया और बोलेगा कि बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यदि इस केस में है तो चारों प्रोडक्ट बनाना होगा, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ऐसे, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, how many products are possible in aldol reaction between benzophenone and acetophenone। ऑप्शन दिया रहेगा 1, 2, 3 और डी में 4 कि बेंजोफिनॉन और एसिटोफिनॉन का यदि अल्डोल रिएक्शन हो तो कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर पे जाओ, बेंजोफिनॉन, एसिटोफिनॉन पे जाओ, ऐसा। तो सबसे पहले यहीं से देखोगे तो इसके अल्फा कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो न्यूक्लियोफाइल ज़िंदगी में नहीं बन सकता है। इसमें अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है, इधर नहीं है लेकिन इधर तो है, तो चलो न्यूक्लियोफाइल का काम ठीक ठाक कर लेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल वाला देखें, अब यदि न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल भी होगा, और ई इलेक्ट्रोफाइल होना चाहेगा भी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों तरफ बेंजीन है, दोनों अपना अपना पाई इलेक्ट्रॉन देगा इसके तरफ, तो ये कार्बन पर प्लस कभी आने ही नहीं देगा।
तो न्यूक्लियोफाइल बनने लायक था नहीं, क्योंकि अल्फा में हाइड्रोजन नहीं था, मजबूरी था इसका। शौक से बनता इलेक्ट्रोफाइल वो भी बनने लायक नहीं रहा, क्योंकि अगल बगल बेंजीन उसको उस लायक छोड़ा ही नहीं इलेक्ट्रॉन तुरंत दे करके। तो यह कंपाउंड ना तो न्यूक्लियोफाइल बन सकता है ना तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो जो भी बचेगा वो यही बचेगा, न्यूक्लियोफाइल भी खुद होगा, इलेक्ट्रोफाइल भी खुद होगा। तो केवल यहाँ सेल्फ कंडेंसेशन होगा और मात्र एक प्रोडक्ट बनेगा। माने एक बुद्धि ऐसा भी हम लोग लगा सकते थे, एक बुद्धि ऐसा भी लगा सकते थे कि इसको इलेक्ट्रोफाइल बना दें तो एक तो चलो सेल्फ कंडेंसेशन होगा, एक बार इसको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बना करके करें तो एक प्रोडक्ट और बन जाएगा। लेकिन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें दोनों तरफ बेंजीन है, बड़ा दिक्कत हो जाएगा उस केस में, नहीं बनेगा। तो ओनली वन प्रोडक्ट इज पॉसिबल इन दिस केस, केवल एक प्रोडक्ट। हाँ, लेकिन मान लो कि इसमें फिर ऐसा रह जाता, इसमें फिर ऐसा रह जाता कि एक फॉर्मल्डिहाइड देता, एक एसिटल्डिहाइड देता, तब न्यूक्लियोफाइल तो ये नहीं बनता, ये न्यूक्लियोफाइल बनता अल्फा है, इलेक्ट्रोफाइल तो है ही, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो एक तो ये खुद न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का काम करता तो एक प्रोडक्ट बन जाता सेल्फ कंडेंसेशन। फिर ये न्यूक्लियोफाइल और इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल बनाता तो एक प्रोडक्ट और बन जाता, दो। मैंने यहाँ क्रॉस्ड और सेल्फ दोनों हो सकता है। सेल्फ तो हमेशा होगा, याद रखोगे, सेल्फ हमेशा होगा। भाई आदमी, कोई भी आदमी है ना, अपना घर में रहना ज़्यादा पसंद करता है, थोड़ा तकलीफ ही क्यों ना हो, तो खुद के घर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करना ज़्यादा पसंद करेगा, बगल वाला भले ही इलेक्ट्रोफिलिक ज़्यादा क्यों ना हो। तो ये होगा, सेल्फ कंडेंसेशन ऑलवेज होना है। क्रॉस्ड होगा कि नहीं वो बगल वाले पे डिपेंड करेगा, लेकिन सेल्फ हमेशा होगा ही होगा, किसी भी हाल में होगा। तो एक तो सेल्फ होना है, एक इसके साथ क्रॉस्ड करेगा, उल्टा तो पॉसिबल है नहीं, इसका सेल्फ तो होगा नहीं, तो इसका सेल्फ नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ई इसके साथ क्रॉस्ड नहीं कर सकता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो बचा यही कि यही सेल्फ करेगा और यही इसके साथ न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करेगा, तो दो बनेगा इसके ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएंगे अंदर से, यदि पूछा गया तो अल्डोल रिएक्शन से, क्योंकि है बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। केवल इस एक टॉपिक पे 3 से 4 लेक्चर दिया जा रहा है, तो समझो कि कितना इंपॉर्टेंट, हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस। अब एक इसमें आता है मिक्स्ड अल्डोल। नेक्स्ट इसमें आता है मिक्स्ड अल्डोल। अब मिक्स्ड अल्डोल को अलग से पढ़ने का उतना नीड तो नहीं है, ये क्रॉस्ड के जैसा ही हुआ। अंतर थोड़ा समझ लो। क्रॉस्ड अल्डोल में हम लोग क्या देखे कि जो क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन है, इसमें से 2 अल्डिहाइड ही होगा और 2 कीटोन ही होगा, लेकिन डिफरेंट होगा, यहाँ भी डिफरेंट होगा। और इसमें है कि एक अल्डिहाइड एक कीटोन मिला हुआ रहेगा, यहाँ 2 अलग अलग अल्डिहाइड 2 अलग अलग कीटोन, और यहाँ एक अल्डिहाइड एक कीटोन होगा। तो एक अल्डिहाइड और एक कीटोन होगा तो अलग ही होगा, जाहिर सी बात है। दोनों सेम रहता तब ना पॉसिबिलिटी था कि दोनों अल्डिहाइड ही है तो सेम हो सकता है अलग, दोनों कीटोन ही है तो सेम हो सकता है अलग। जब एक अल्डिहाइड और एक कीटोन है तो फिर जाहिर सी बात है अलग ही होगा। तो जब अल्डोल कंडेंसेशन एक अल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच हो, एक अल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच हो, तो वैसे अल्डोल कंडेंसेशन को हम लोग कहेंगे मिक्स्ड अल्डोल। सो द अल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन एन अल्डिहाइड एंड या कीटोन, एन अल्डिहाइड एंड या कीटोन इज कॉल्ड मिक्स्ड अल्डोल। 3 तरीके से हो गया कि अल्डोल कंडेंसेशन सिंपल वाला जो है वो सेल्फ है, दोनों अल्डिहाइड दोनों कीटोन सेम मॉलिक्यूल्स होंगे, एक ही कंपाउंड के अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे। फिर क्रॉस्ड में हमने देखा कि अलग अलग अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स होंगे या अलग अलग कीटोन्स के होंगे। और फिर तीसरा केस मिक्स्ड, कि एक अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल होगा और दूसरा कीटोन का होगा। कन्फ्यूजन नहीं करना, मिक्स्ड और क्रॉस्ड को एक साथ लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बांटना चाहे तो ऐसे बटेगा। तो मिक्स्ड मतलब एक अल्डिहाइड और एक कीटोन, इतना याद रखोगे। अब एक अल्डिहाइड और एक कीटोन है, तो इसमें से हम लोग देखें कि यदि बात तुम न्यूक्लियोफिलिसिटी की करोगे, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करोगे तो उस केस में कंपटीशन होगा अल्डिहाइड और कीटोन के बीच कि कौन बनाएगा, तो जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा, सिंपल सी बात है। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी में तो अल्डिहाइड ही जीतता है कीटोन से, न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी अल्डिहाइड ही जीतेगा, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा यहाँ।
तो मान लो कि कोई ऐसा रिएक्शन है, फॉर्मल्डिहाइड और यहाँ ले रहे हो एसीटोन, एक अल्डिहाइड और एक कीटोन लेना है ऐसा। तो ई तो न्यूक्लियोफाइल बनने के काबिल है ही नहीं, ई बनेगा क्योंकि अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है। अभी न्यूक्लियोफाइल तो बन ही रहा है, इलेक्ट्रोफाइल तो हमेशा है। हम बोले कि ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, कोई बहुत कम है, कोई ज़्यादा है, कोई बीच का है, ये बीच वाला है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। लेकिन इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ये है फॉर्मल्डिहाइड, तो ये खुद के साथ ना जुड़ करके यहाँ जुड़ना पसंद करेगा। मतलब खुद के साथ जुड़ेगा तो माइनर बनेगा, यहाँ जुड़ना ज़्यादा पसंद करेगा, मेजर बनेगा। ऐसे बेस ले लो, ये हो जाएगा CH2OH, यहाँ जुड़ेगा इससे CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरह से हो जाएगा। सेल्फ बनेगा, दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट, बनेंगे तो दो प्रोडक्ट मेजर, और माइनर बनेगा यहाँ से तो ऐसे बनेगा सेल्फ कंडेंसेशन वाला, CH3COH CH3 और यहाँ से CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा बन जाएगा एक प्रोडक्ट, लेकिन माइनर होगा। यह जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ, ये कैसा प्रोडक्ट होगा, माइनर होगा। तो यहाँ दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं, एक एसीटोन का सेल्फ कंडेंसेशन और एक एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड का क्रॉस्ड से। फिर मान लो कि एक एसिटल्डिहाइड हो और दूसरा इधर एसीटोन हो, एसीटोन एसिटल्डिहाइड। अब अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन यहाँ भी है यहाँ भी है, तो न्यूक्लियोफाइल दोनों होंगे, इलेक्ट्रोफाइल तो दोनों होंगे ही। तो फिर से वही चर्चा चलेगा कि इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, तो सेल्फ कंडेंसेशन एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, फिर ई वाला न्यूक्लियोफाइल, इसका इलेक्ट्रोफाइल तीसरा प्रोडक्ट, ई न्यूक्लियोफाइल और इसका इलेक्ट्रोफाइल चौथा प्रोडक्ट, चार प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट सेल्फ कंडेंसेशन के और दो प्रोडक्ट क्रॉस्ड कंडेंसेशन के, चार बनेंगे यहाँ। लेकिन फिर वही मेजर माइनर कौन है देखोगे तो फिर उस हिसाब से कि इलेक्ट्रोफाइल मजबूत यही है, न्यूक्लियोफाइल भी मजबूत यही है, तो ये खुद के साथ कंडेंसेशन करना ज़्यादा पसंद करेगा, तो इसका मेजर हो जाएगा ऐसे। तो इन चीज़ों का जो है ना खास ख्याल रखना है हम लोग को, बहुत इम्पोर्टेंट बात हुआ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन भी होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन मतलब विद इन या मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन। सो अल्डोल कंडेंसेशन विद इन या मॉलिक्यूल, इंट्रा मतलब हुआ विद इन या मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। अब उस तरह का मॉलिक्यूल भी होना चाहिए, उस तरह का मॉलिक्यूल भी होना चाहिए ना, एक ही मॉलिक्यूल जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन भी हो और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी हो, एसिडिक हाइड्रोजन भी हो और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी हो और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो। जैसे मान लो कि इस तरह का है ऐसा, यहाँ हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड हो, मतलब नाम इसका लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो नाम हो जाएगा 6 ऑक्सो हेप्टेनल। अब यहाँ इसका अल्फा कार्बन है, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसका भी यहाँ अल्फा 2 हाइड्रोजन यहाँ और इसमें 3 हाइड्रोजन ऐसा।
अब इसमें से भी केस है कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ई भी है, लेकिन ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल तो ई हुआ, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल ही हो गया, ई वीकर है, तो इसको न्यूक्लियोफाइल का ही काम करना होगा। अब न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा तो फिर यहाँ से आता है सिचुएशन कि ई वाला अल्फा कार्बन अटैक करेगा कि ई अटैक करेगा, तो दोनों को करवा के देखो, दोनों को करवा के देखो। ई हो जाएगा वो एच, ई चलो एच रहेगा, ई डायरेक्ट जुड़ जाएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ ई हो गया एच, और इसमें जो बचेगा सो बचेगा, ऐसे बचेगा, और दूसरा यहाँ से अटैक करवाओ तो एक प्रोडक्ट पे ऐसा बन जाएगा एच वो एच, और यहाँ से अटैक करवा रहे हैं हम लोग ऐसा, और ये ऐसे, मतलब केवल मेंबर गिनो 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 मेंबर रिंग है, और ये हुआ 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। तो दोनों केस में रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इन दोनों रिंग में जिस रिंग का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा वह प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा, और इसके लिए एक रूल पढ़ना पड़ता है, बल्डविन्स रूल, जो MSc में पढ़ना होता है, बहुत ही एडवांस कंसेप्ट है बल्डविन्स रूल। और यह रूल कहता है कि जो 5 मेंबर रिंग होता है ना, वह रिलेटिवली मोस्ट स्टेबल होता है। तो यदि यह मोस्ट स्टेबल है तो मेजर प्रोडक्ट भी यही हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा। बनेंगे दोनों का पॉसिबिलिटी है, लेकिन दिस वन इज मेजर, दिस इज माइनर। अब फिर ऐसे करके भी देख सकते हो कि इसका न्यूक्लियोफाइल इसका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करे, एक प्रोडक्ट वहाँ से भी बन सकता है। लेकिन एग्जाम में आएगा तो मेजर वन को एग्जाम में लिखा रहेगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन है या किस प्रोडक्ट के बनने का संभावना सबसे ज़्यादा है, ऐसे। और कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि सारे प्रोडक्ट्स को बनाओ जितने पॉसिबल हो सकते हैं, तो अलग अलग केस लेकर के ऐसा ही बनाना होगा। तो इस तरह से यहाँ से अल्डोल रिएक्शन पूरी तरह से समाप्त होता है, केवल अल्डोल, नॉट कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन अभी और भी बचे हुए हैं जो आगे के लेक्चर्स में हम लोग करेंगे। यहाँ से केवल और केवल अल्डोल रिएक्शन समाप्त होता है, ध्यान रखोगे। क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं कि एग्जाम में होना ही है, नहीं होगा ऐसा नहीं है, 100% होगा। अच्छा, अब इसका यहाँ से एलिमिनेशन करवाना चाहो तो हो सकता है। अगेन ये अल्फ़ा हुआ, ये बीटा हो गया, तो अल्फ़ा और बीटा हो गया, तो फिर ये यहाँ और ये वो एच बाहर, तो ऐसा बन जाएगा, ऐसे, और यहाँ ऐसे। समझ रहे हो बात को? तो लास्ट तक कंडेंसेशन बोलेगा तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड बनाओगे, कंडेंसेशन नहीं बोला तो फिर अल्डोल तक बना करके छोड़ दोगे, बस। तो नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन को, लेकिन अल्डोल यहाँ समाप्त हो गया। धन्यवाद।